स्टार्ट करेंगे इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम सीखेंगे कि दो प्रोडक्ट रूल, ठीक है, दो वैल्यू का प्रोडक्ट रूल कैसे लगाते हैं। देखो, हमें याद है कि सर जब हम डिफ्रेंशिएशन की बात करते थे और u v रहता था, तब हम u को एज इट इज़ लिखते थे, v का डिफ्रेंशिएशन करते थे, प्लस v एज इट इज़ लिखते थे, u का डिफ्रेंशिएशन करते थे। बोलो डन। बट सर जब इंटीग्रेशन की बात करते थे ना u v, ओके, तब यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि सर u किसको लेना और v किसको लेना। याद है तुम क्या u v को v u भी लिख दोगे, कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है ना। बट यहाँ पे जब हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो बहुत ही बड़ा तकलीफ हो जाता है कि हमको क्या लेना है। बोलो क्लियर इतना? ओके, सो सर u v का जो सिलेक्शन करना है, ठीक है, सो यहाँ पे ध्यान से सुनना, u एंड v का सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेक्शन कैसे होता है। ओके सर, सिलेक्शन करना क्या ज़रूरी है? हाँ ज़रूरी है। अगर तुम सिलेक्शन नहीं करोगे तो कितने टाइम इंटीग्रेशन ऐसे होते कभी ख़त्म ही नहीं होते। क्लियर? वो चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। ओके, सो सिलेक्शन में याद रखना है कि ऑलवेज आई एम लेट। क्लियर? सबसे ज़्यादा तुम लोग लेट आते हो, ठीक है, आई एम लेट। ओके क्लियर? ओके, अब ध्यान से समझना, आई की बात करते हैं, एल की बात करते हैं, ए की बात करते हैं, टी की बात करते हैं और ई की बात करते हैं। बोलो क्लियर इतना? ओके, अब यहाँ पे हम बात करेंगे, सर आई जो यूज़ होता है वो इन्वर्स के लिए यूज़ होता है। सर इन्वर्स ट्रिगो जो रहता है ना, वो आई के लिए यूज़ होता है। इन्वर्स ट्रिगो यानी हो जाएगा सर साइन इन्वर्स एक्स हो गया, टेन इन्वर्स एक्स हो गया, इस तरीके के सारे इन्वर्स में आएंगे। अगर मैं बात करता हूँ कि सर लॉगरिथमिक की बात करता हूँ तो इसमें लॉग का कंसेप्ट आ जाएगा। बोलो डन। log 2x, log 3x, ये सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। डन। सर ए की बात करूँ तो सर दैट इज़ नथिंग बट एलजेब्रा आ जाएगा, एलजेब्रा। बोलो डन। दैट इज़ एलजेब्रिक फंक्शन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स क्यूब हो गया, बोलो डन, एक्स हो गया, ये सारे के सारे एलजेब्रा। नेक्स्ट अगर मैं दूसरी बात करूँ तो 1 भी जो है वो कहीं ना कहीं एलजेब्रा का काम करेगा, हम इसको बोलेंगे एक्स रेज टू 0। क्लियर? पता चला ये चीज़? इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, सो ये खास ध्यान रखना। नेक्स्ट, अब दूसरा ये भी चीज़ रहता है, हमको यू वी लगाना है बट एक ही बैठा है, दूसरा है नहीं, तो उसको 1 दे दो। क्लियर? सर अब बात करते हैं कि सर ट्रिग्नोमेट्रिक की, टी इज़ फॉर ट्रिगो। सर ट्रिगो की अगर मैं बात करूँ तो सर साइन हो गया, कॉस हो गया, कॉसेक हो गया, टेन हो गया, ये ट्रिगो। सर ई की बात करूँ तो दैट इज़ नथिंग बट एक्सपोनेंट हो गया। बोलो डन, दैट इज़ एक्सपोनेंशियल वाले पार्ट हो गए, ई रेज टू एक्स हो गए। बोलो इतना क्लियर हुआ? पता चला? तो आई थिंक सो इतना सबको अच्छे से कवर अप होना चाहिए कि जस्ट फॉर्मेट पता चला कि सर आई एल ए टी ई का मतलब क्या होता है। बोलो क्लियर? ओके, कुछ टेक्स्ट बुक में है, ठीक है ना, तुम कुछ रेफरेंस बुक में देखोगे ना, अग्रवाल बुक हुआ, ठीक है, आरडी में, तो उसके अंदर लिएट भी वर्ड, या फिर कॉलेज में भी जाओगे तो LIATE लिएट वर्ड भी यूज़ किया जाता है। तो सर यहाँ पे ये दोनों का इंटरचेंज होता है, तो इसमें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बोलो पता चला? आई और एल की बात करें तो कोई भी यूवी में लो, उससे कोई मैटर पड़ेगा नहीं, बट बाकी सब में फिक्स रखना है। बोलो क्लियर? हम फॉलो करेंगे दैट इज आई एम लेट। क्या फॉलो करेंगे? आई एम लेट। बोलो क्लियर? आई इज फॉर, एल इज फॉर, ए इज फॉर, टी इज फॉर, ई इज फॉर। वेरी गुड। सर अब यहाँ पे बात करते हैं कि सर इंटीग्रेशन ऑफ यूवी का फॉर्मूला क्या होता है। यूवी का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस करते जाओगे माइंड में ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। एक चीज़ याद रखना, कभी भी कोई फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर तुम प्रैक्टिस रिपीटेड होता है ना तो माइंड में सेट हो जाता है। क्या तुमने तुम्हारे घर से यहाँ आने का रास्ता याद किया? नहीं, याद हो गया है ना? हाँ, वेरी गुड। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो सर सबसे पहले हम u v का सिलेक्शन कर लिए। सर पहले जो आता है उसको u दिए, दूसरा जो आता है उसको v दिए। उसके बाद हमारा काम ये रहता है, सर u को मैं एज इट इज़ रखूँगा, मैं इधर करूँगा इंटीग्रेशन ऑफ v dx करूँगा, माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डिफ्रेंसिएशन ऑफ u, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v dx
फिर से u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन u, ये देखो ये नवाया, बाकी तो फिर पीछे ऐसी टीसी रखने वाला है, इंटीग्रेशन ऑफ v dx और ये इंटीग्रेशन का dx। समझे क्या? चलो लेट्स सी, गेम खेलते हैं इसके बेसिस पे। ओके तो सर हमें दो चीज़ पता होना चाहिए। सर पहला यू वी कैसे लेते हैं, कैसे लेंगे, आई एम लेट, यू वी कैसे लेंगे, दूसरा सर फॉर्मूला आता हो तो भी ठीक है, नहीं आता हो तो भी ठीक है, आ जाएगा। क्लियर? ओके सो इसके फर्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं अपने। सर इंटीग्रेशन ऑफ x साइन x dx। सर अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि x क्या है, अलजेब्रा, और साइन x क्या है, ट्रिगो। बोलो डन। सर आई एम लेट क्या आता है पहले, तो सर u इज इक्वल टू एक्स, v इज इक्वल टू साइन x। बोलो इतना क्लियर? डन। ओके सर u v इस तरीके से सिलेक्ट करके हमने लिख दिए। अब हमें जस्ट क्या करना है सर, इंटीग्रेशन ऑफ u v dx इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx dx। बोलो डन। सर u का काम कौन कर रहा है, x, इंटीग्रेशन ऑफ v साइन x एंड dx माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx dx। बोलो बेस्ट है। सर यहाँ पे अगर बात करें तो x, सर इंटीग्रेशन ऑफ साइन, वेरी गुड सर, कॉस x एंड आंसर में c नेगेटिव, सर माइनस इंटीग्रेशन सर dx बाई dx 1, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x और यहाँ पे आएगा सर dx। सर इसकी बात करें तो आएगा माइनस x कॉस x माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x dx। सर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x क्या होगा, साइन x, माइनस लगाना है, क्यों सर, आंसर में सी हो तो लगेगा। बोलो डन। एंड लास्ट में अपना फेवरेट प्लस सी। सर ये आंसर, बोलो इतना पता चला? क्लियर? छेल्ले में से प्लस सी लगाना, उतना याद रखना। बाकी तुम चाहो तो यहाँ पे भी लगा सकते हो, ठीक है, बाकी तुम चाहो तो फॉर्मूला से भी स्टार्ट कर सकते हो, स्टार्टिंग से। बोलो क्लियर इतना? हाँ तुम्हारी इच्छा। क्लियर? नहीं इतना पता चला सबको? क्लियर? मैं उम्मीद करूँ कि ये अच्छे से क्लियर हुआ। हमने क्या किया, एक बार फटाफट एक बार रिकेप कर लेते। सर दैट इज़ नथिंग बट पहले इंटीग्रेशन यू वी दिखते ही आई एम लेट यूज़ करना है यू वी बताने के लिए। सर सबसे पहले मैंने ये किया, ए यहाँ x एल्जेब्रा का काम कर रहा था, ये ट्रिगो का काम कर रहा था। सर इंटीग्रेशन ऑफ u भी लगाया तो u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx dx। बोलो क्लियर? सर वैल्यू को उठा के पुट कर दिया, सिंप्लीफाई किया। याद रखना पहले ब्रैकेट के अंदर सोल्व होंगे, उसके बाद ब्रैकेट के बाहर। लेट्स सी नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन अपने लेते हैं। सर सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ x साइन 3x, ये घर पे कर लेना। थर्ड नंबर की अगर मैं बात करता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स डी एक्स। ओके, क्योंकि ऊपर वाला सेम था रे, एक्स और ट्रिगो। सर यहाँ पे आ जाते हैं वापस से। सर ये किसका काम कर रहा है, अलजेब्रा। सर ये किसका काम कर रहा है, एक्सपोनेंशियल, है ना, अभी सीन हो जाता। क्लियर? सर अगर मैं u की बात करूँ तो u इधर कौन है, आई एल ए, दैट इज एक्स स्क्वायर। सर v कौन है, e रेस टू एक्स। सर यहाँ पे अगर बात करें इंटीग्रेशन ऑफ u v dx इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx dx। बोलो डन। सर u का काम कौन कर रहा है, एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ
ई रेस टू एक्स डी एक्स डी एक्स। बोलो क्लियर। सर यहाँ पे अगर बात करें एक्स स्क्वायर, ई रेस टू एक्स का माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स। सर यहाँ पे डी एक्स, सर इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई रेस टू एक्स डी एक्स। वेरी गुड। देन वापस से यहाँ खतरों के खिलाड़ी बनना पड़ेगा। पता चला क्यों वापस से यूवी दिख रहा है? हमें डायरेक्ट वापस से यूवी सेट करना पड़ेगा। सर यूवी अब सेट करने के लिए इसको मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे इसको मैं, वेरी गुड सर, आई ले लेंगे। सर ये आएगा एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स माइनस 2, इसको I1 दे देता हूँ। बोलो डन। इसको मेन क्वेश्चन को मैं आई दे देता हूँ। ओके सो ए, कभी भी ऑब्जर्व करना, ऐसा भी हो ना तो ऊपर चेक करने का क्या क्वेश्चन के साथ मैच होता है। अगर मैच होता है तो भी उसमें फिर सेट हो जाता है, क्योंकि हम आई लिख सकते हैं उसके जगह। फिर चलो जाने दो, वो सब आएगा समझ। सर यहाँ पे अगर बात करें तो यूवी का देख लेंगे अपने वापस से। बोलो ना क्या करूँ, लगाता हूँ वापस से यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई रेस टू एक्स डी एक्स। बोलो क्लियर। बोलो क्या लिखूँ, एक्स इंटीग्रेशन ऑफ डन। सर एक्स एस इट इज ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स डी एक्स। सर यहाँ क्या आएगा, एक्स ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू एक्स प्लस सी। बोलो क्लियर। सर ये किसका वैल्यू है, I1। ओके सो अपने यहाँ पे पुट कर देते हैं I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स माइनस 2 ब्रैकेट एक्स ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू एक्स प्लस सी। सर यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स माइनस 2 एक्स ई रेस टू एक्स प्लस 2 ई रेस टू एक्स प्लस सी। बोलो डन। क्लियर। इतना पता चला ना सबको। ओके सो यहाँ पे ए, ठीक है ना, वन एक्चुअली में ना तुमको ये स्टेप है ना नीचे करना रहेगा। हाँ ठीक है ना। ओके सो पुट टिंग वैल्यू ऑफ 1 इन ए। बोलो क्लियर इतना। ओके सो ये मेरा फाइनल आंसर। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे फोकस करना। सर इंटीग्रेशन एक्स लॉग एक्स डी एक्स। चलो बताओ ना मुझे, ये कौन है और ये कौन है? पहले कौन आएगा? वेरी गुड। u इज इक्वल टू इधर क्या आएगा, लॉग एक्स। सर v इज इक्वल टू क्या आएगा, x। सर इंटीग्रेशन ऑफ u v डी एक्स इज इक्वल टू u बोलो u के जगह क्या लिखो, लॉग ऑफ x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ x डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ, बोलो बोलो डी एक्स। बोलो डन। सर यहाँ पे आ जाएगा लॉग ऑफ x, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2। बोलो क्लियर इतना, माइनस वेरी गुड इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। बोलो डन। वेरी गुड डी एक्स। सी को छेले में जाने देता है ना। बोलो x और x कैंसल आउट। सर यहाँ पे लॉग ऑफ x ओके इंटू एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ x बाय 2। सर यहाँ पे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 2 बार इंटीग्रेशन ऑफ x डी एक्स। बोलो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 ओके। सर यह माइनस 1 बाय 2।
सर यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स बाय 2 सर छिल्ला प्लस सी। सर यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी। दिस वन इज माई आंसर। आई थिंक सो डन। ओके एक आध मार्क्स उड़ा देंगे वो लोग। चलो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स लॉग ऑफ 2x dx होमवर्क। चलो अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5। ओके ये 5 है। ओके 4 5 6 ओके इंटीग्रेशन ऑफ चलो एक्स साइन इनवर्स एक्स dx डन। बताओ ये क्या है अलजेब्रा और ये क्या है u किसको लो साइन इनवर्स एक्स और v किसको लो x। परफेक्ट। ओके सर यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ u v dx अंदर कोई डिस्कशन नहीं, सिर्फ मेरे साथ डिस्कशन, ठीक है। ओके वो भी जब मैं बोलूँ तो उसके पहले कोई नहीं करेगा। सर यहाँ पे आ जाएंगे u इंटीग्रेशन ऑफ v dx ओके चलो बोलो u के जगह पूरा बोलो बोलो डन इतना। सर यहाँ पे आएगा साइन इनवर्स एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इधर एक्स का एक्स स्क्वायर बाय 2। बोलो क्लियर इतना। एंड यहाँ पे आ जाएगा dx। बोलो डन इतना। अब यहाँ से थोड़ा मजबूत है, ऑब्जर्व करना। बोलो डन इतना। हाँ अब देखो इसको यहाँ पे तो क्लियर हो गया सर, यहाँ पे कोई दिक्कत अपने को नहीं है। ओके माइनस फोकस करना जस्ट यहाँ पे। सर 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। बोलो क्लियर इतना। डन। चलो कोई बताएगा मुझे क्या करूँगा। बट उसका डिफ्रेंसिएशन नहीं है ना। हाँ उसका 2x होता है, इधर तो x स्क्वायर है और x को हटा नहीं सकते हैं, मेरे घर का नहीं है। x को तुम नवा ला नहीं सकते हो ना हटा सकते हो। सुनो अब फोकस करना। चलो लेट्स सी अपने देख लेते हैं। कॉन्जुगेट में भी फिर रहेगा तो सही, फिर कॉम्प्लिकेट भी होगा वो। लेट्स सी देखो लेट्स सी अपने देखते हैं अब कैसे अपने सॉल्व करते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं इसको एक अलग मेरा क्वेश्चन बन गया ये। डन। ओके बार बार देखना ऐसे क्वेश्चन तुमको देखेंगे, ठीक है ना, उसको सेट करना पड़ेगा। सेट कैसे करेंगे उस चीज़ को फोकस करना। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। सर यहाँ पे मुझे सेम टू सेम नीचे की तरह ऊपर फॉर्म करना। इधर देखना, सिर्फ ऑब्जर्व करना। सर मुझे ये नीचे जो है ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर मुझे ये चाहिए, तो सबसे पहले मुझे माइनस लगाना पड़ेगा। बट माइनस में ऐसे नहीं लगा सकता, मुझे एक और माइनस लगाना पड़ेगा। माइनस माइनस प्लस हो गया। बोलो डन। अब मैं बोलूँगा एक बार मैं +1 लगाऊंगा तो एक बार मुझे -1 भी लगाना पड़ेगा। बोलो डन इतना। सर इससे ये क्या हुआ, वापस से रिपीट करता हूँ मैं इस चीज़ को। देखो फिर से सर यहाँ पे ये नेगेटिव है ना एक्स स्क्वायर के आगे, तो सबसे पहले मुझे नेगेटिव लगाना पड़ा। इसके कारण मैं माइनस है तो -1 को मैं आगे ले लूँगा, जो इच्छा हो। सर यहाँ पे क्या आ जाएगा सर 1 है, तो इधर एक बार +1 करूँगा तो इधर मुझे -1 करना पड़ेगा। सर इससे क्या होगा ना, सर इससे क्या होगा ना -1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक इसके साथ भी आएगा
माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक इसके साथ भी आएगा। बोलो क्लियर इतना? भाई तू फोकस कर यहाँ पे, इधर उधर मत देख। ओके सर, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये ऊपर 2 है, नीचे √2 है, तो ऑब्वियस सी बात है आंसर क्या आने वाला है? √2। बचपन में किए हो ना सर, 2 को हम 2 बार √2 बोलते हैं ना, तो ये √2 कट हो जाएगा, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? तो सर सेम सिचुएशन यहाँ हो गए, दोनों सेम है, तो मैं क्या बोलूँगा, इंटीग्रेशन ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो क्लियर इतना? सर यहाँ पे आ जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा सर dx हो जाएगा। इसमें कोई तकलीफ? सर ये माइनस, अब मुझे बताओ, देखो ध्यान से समझना इस चीज़ को, इसको मैं थोड़ा छुट्टा छेड़ा कर देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। बोलो क्लियर? ये किसका फॉर्मूला? साइन इनवर्स एक्स बाय ए। सर एक्स बाय ए तो एक्स बाय 1 ही आएगा। बोलो डन। सर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ -1, सर इसका जो वैल्यू आएगा सर ये आएगा x/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स एक्स। ये तुमने किया नहीं है, टेंशन मत करो, ठीक है? हाँ ओके, अब यहाँ फोकस करना, ये वाला जो है ये फॉर्मूला जो अपने पढ़ेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले, जो बोला था ना ऊपर में रहेगा सब। ओके सो ये वाला अपने नेक्स्ट कंसेप्ट का है। अभी मान लो ऐसा कुछ होता है, बाकी जाने दो। बोलो क्लियर? डन। सॉल्व कैसे करते वो अपना मेन मुद्दा था, वो तुम्हें आ गया है। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, सर ये माइनस को अगर अंदर में भेज देता हूँ, ठीक है ना, ये इसका आया है, और यहाँ माइनस के लिए है ना, यहाँ पूरा बड़ा ब्रैकेट है। समझे क्या मेरी बात को? ठीक है, ये रेड वाला किया है ना, वो रेड वाले को तुमको ऑब्जर्व नहीं करना है, मान लेना है कि यहाँ से रेड आ रहा है। बोलो क्लियर इतना? रेड से रेड आया, बस कंप्लीट। फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, वो फॉर्मूला अपने को नेक्स्ट लेक्चर में करने का है, दूसरा लेक्चर में। अब मैं बात करूँ इसका इंटीग्रेशन, तुमको पता होना चाहिए। सर ये -1 आया, वो पता होना चाहिए। -1 वो अंदर के सबका है। क्लियर? तो -1 को मुझे अंदर डालना पड़ेगा, तो कैसे होगा? तो सर यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, उठा के डाल देता, चलो ना ऊपर ही रख देता, चलो। कौन सा? हाँ नीचे वो रेड वाला तुमको छोड़ देना है, ऐसा मान लेना है आता है तुमको बस, बट नहीं आता। एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाय 2। सर ये -1/2 तो एसिटिस था, ये पूरे ब्रैकेट के अंदर सारे वैल्यू हमें लिखना है। ये पूरा जो नीचे वैल्यू है ना उसको लेके आना। क्या क्या है सर? -1 x/2, ये ब्रैकेट में ये भी लिखना पड़ेगा, x/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब सेट करते हैं अपने इसको ब्रैकेट को। सर पहली बात तो ये ब्रैकेट बड़ा वाला पहले आता है, बड़ा। ओके फिर ये छोटा वाला आएगा। बोल डन। फिर यहाँ पे जस्ट वेट करना ना 2 मिनट। क्लियर? डन। हाँ ओके, अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, सर यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाय 2। सर ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस बन जाएंगे। सर ये आ जाएगा 1/2, है ना? या तो फिर दूसरा मैं बोल सकता हूँ सर ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गए। 1/2 है ना, ये जो खिलाड़ी दिख रहा है 1/2, ये सब में मल्टीप्लाई होगा, ये सब में मल्टीप्लाई होगा। अरे यार आना तो। ओके तो इधर क्या बचेगा सर? x/4 √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस। बोलो क्लियर? अब कहीं कहीं दिख रहा होगा तुमको कि लाइक टर्म वाले दिख रहे, साइन इनवर्स ये दिखा और ये दिखा, है ना? दोनों में साइन इनवर्स है ना? ये दोनों और सिंप्लीफाई हो सकते हैं ना, वो कर देने का तुमको। हाँ नहीं 1/4 माइनस 1/2।
-1/2 आ जाएगा। बोल डन इतना। चलो अब इसको एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सेट कर देता हूँ। ओके, x² sin इनवर्स x बाय 2 प्लस x/4 √1 - x² -1/2 sin इनवर्स x प्लस c। बोलो डन। तुमको ऐसा ना लगे तो सर ने दूसरा क्वेश्चन लिख दिया। बोलो क्लियर। ओके, इसको मैं थोड़ा ब्लू वाला को कवर अप कर देता हूँ। सुनो, चेंज कर देता हूँ। फोकस करना है। क्लियर। जब चेक करो तो पता चल जाएगा कि हाँ कितने तो जादू लगेगा सर, या ब्लू वाले से डायरेक्ट आ कैसे गया। क्लियर, तो पता चल जाएगा कि भाई हाँ हमने नीचे में कुछ फोकस किए थे। क्वेश्चन नंबर कौन सा ये कंपेयर्ड हुआ? 6 नंबर। ओके, 7th इंटीग्रेशन ऑफ x tan इनवर्स x प्रैक्टिस में करना है तुमको। बर्डन होमवर्क। चलो 8th नंबर, सेम कंसेप्ट, कोई चेंज नहीं। हाँ, ओके, हाँ तो रोक देने का वहाँ पे तुमको, ठीक है ना। यहाँ पे इसमें है ना तुम्हारा वैल्यू, यहाँ पे तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे इससे नहीं आएगा तुमको, ठीक है। उधर जहाँ पे अपना कॉम्प्लिकेट बना था ना वहाँ पे 1 हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डायरेक्ट आ जाएगा dx। ओके चलो सर, यहाँ पे हम बात करते हैं 8th नंबर की बात करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x cos इनवर्स x। यहाँ पे इश्यू आएगा, यहाँ मैं करवाता हूँ। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, सर ये क्या है? ओके सर ये क्या है? ओके, ट्राई करो पूरा इन्वॉल्वमेंट लेने का, यहीं का यहीं तोते की तरह हो जाना चाहिए। तो होमवर्क कंप्लीट करने में तुमको है ना 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, वो भी बिना देखे तुम करोगे। क्लियर। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, u किसको लोगे तुम? सर cos इनवर्स x। सर v किसको लोगे? सर x को लेंगे। सर यहाँ पे बात करें इंटीग्रेशन ऑफ u v dx, बोलो ना। बोलो क्लियर। सर यहाँ पे u का क्या आएगा? x cos इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d/dx ऑफ क्या आएगा? cos इनवर्स x, इधर इंटीग्रेशन ऑफ x dx। बोलो डन। सर इधर अगर मैं बात करता हूँ, इधर आ जाएगा cos इनवर्स x का x²/2। सर माइनस बोलो डन dx। सर यहाँ पे बात करो माइनस माइनस प्लस 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x² अपॉन √1 - x² dx। समझे? वापस से सेम कंसेप्ट आ रहा है ना। ओके चलो बाद में बात करते हैं इसको। चलो ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं, सुनो ना। ये अगर मैं बात करता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ x², फोकस यहाँ पे √1 - x² dx। चलो तुम बताओ मुझे क्या करूँ इधर? -1 - x²। चलो बोलो क्या करो सबसे पहले? माइनस अंदर, माइनस बाहर, फिर एक बार 1 और एक बार -1। बोलो क्लियर इतना? सर यहाँ से अपने को पता चल गया कि कैसे स्प्लिट करना है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 - x² अपॉन -1 अपॉन √1 - x² dx।
बोलो क्लियर इतना। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ सर -1 इंटीग्रेशन ऑफ, इधर आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मैं बोलता हूँ dx, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा सर dx। इसमें किसी को कोई तकलीफ? क्या हुआ? हाँ नहीं 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 माइनस माइनस, चलो डन इतना। अब मुझे यहाँ बताओ ना रे, ओए सुनो ना, ये ब्रैकेट एज इट इज़ रहने दे रहा हूँ मैं, पहले वाले को मैं कुछ टच नहीं कर रहा हूँ, ऐसा मान लो ठीक है ना, ये तुमने सॉल्व कर चुके हो ऐसा मान लो, ऐसा फील करो, हाँ ऐसा होना चाहिए। बोलो ये तुम्हारा आंसर रहा, ठीक है। उसका दूसरे वाले का आंसर बताओ, माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ, देखो कितना टाइम कैसा करते हैं ना ये लोग। सर इसको ले लिए इन्होंने, समझो इसको यहाँ से इसको हटा दिए, इसको हटा के इधर ले लिए प्लस, तो इधर आ गया माइनस। खड़ा हो जाए तो खड़ा होकर देख, आज तो नींद में लग रहा है। ओके फोकस करना है यहाँ पे फिर से। देखो यहाँ पे ध्यान से समझना क्या होता है ना, सर इसको मैं हटा के इधर मैं प्लस लगाया तो इधर माइनस होगा, तो यहाँ पे ये लोग प्लस, इसको हटा के इधर प्लस और कॉस इनवर्स एक्स लगाएंगे, समझे क्या। तो घबराने का नहीं कि सर अपने तो साइन था, इधर कॉस कैसे आ गया। क्लियर, दोनों सेम है, क्लियर है। ओके साइन का सिर्फ फर्क है, उस चीज़ का खास ध्यान रखना। चलो अब यहाँ पे अपने आ जाते हैं, राइट है, चेकर को पता रहता है कि क्या होने वाला है ना, सो तुम टेंशन नहीं करना उस चीज़ का, ठीक है। चलो सो यहाँ पे आ जाएगा सर, यहाँ पे ये और यहाँ पे प्लस सी आ जाएगा, डन। ओके सो इसका जो है, बोलो इतना क्लियर, इसमें कोई डाउट? पक्का गिनूँ मैं? ओके चलो सो ये पूरे वैल्यू को उठा के मुझे ऊपर में लिखना है, क्लियर इतना। सो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स बाय 2, सर यहाँ प्लस 1/2, क्या क्या बचा है सर, एक माइनस आया, ब्रैकेट आया, ठीक है ना, फिर इंटीग्रेशन आया √1 माइनस एक्स स्क्वायर। उससे अच्छा एक काम करता हूँ, इसको ऐसे ही कर देता हूँ, बर्डन माइनस साइन इनवर्स एक्स, ओके प्लस से। ये तुमको सिखा रहा हूँ, तुमको एक का इंटीग्रेशन नहीं आते तो भी कैसे करते, क्लियर। हाँ तो हम तो देख ही लेते हैं सर ये आ जाएगा प्लस 1/2 प्लस माइनस 1/2, डन। सर यहाँ पे यही वाला अपना आंसर, प्लस 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, क्लियर। ये सब जो जगह अपने खाली रख रहे हैं ना, वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में बढ़ेंगे, हाँ इसको, यानी नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में जो अपना कवर अप होगा ना, तो ये बढ़ेंगे। कहाँ का छोटा ये, ओके नहीं रहे थे, चल नहीं करना, चलो रहने दो, बोलो डन। ओके सो सर ये क्वेश्चन नंबर 8वां नंबर कंप्लीट हुआ। अब सुनना ना, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट फोकस करना है। क्वेश्चन ऐसा दिखेगा, ठीक है ना, ये कैसे क्वेश्चन है पता है, विश्वास ना होवे कि इसका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर dx कंप्लीट। ना यहाँ u भी दिख रहा है ना कुछ दिख रहा है, तुम समझ रहे हो अब, लेकिन उसमें u भी फिर सपोज किसको मारोगे, दोनों तो सेम ही हो गए। ओके हाँ ओके देखो मेन क्या है ना, अभी तो अपने को पता है कि सर शुभम सर ने ऊपर में u भी लगाए, तो झक मार के यूवीज लाने वाले इधर, ठीक है ना। बट जब एग्जाम में आएगा ना तो उसको समझना है ना, ट्रिकी हो जाता है। क्यों? क्योंकि अपने माइंड में क्या चलता है, सर 2 होने चाहिए, 2 तो दिख नहीं रहे यहाँ पे, तो यूवी कैसे लगेंगे। नहीं 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 ऐसा नहीं होता है। ओके सुनो ना,
साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर डी एक्स। सर इसके साथ मल्टीप्लाई बाय 1 लेना है। बोलो डन। अपने इच्छा से कर सकते हैं अपने मल्टीप्लाई बाय 1। जब भी हमको यूवी में कन्वर्ट करना है, अगर नहीं दिया है तो हमें 1 के अलावा कुछ नहीं ले सकते हो तुम। सर अगर मैं ये बात करूँ तो ये किसके काम कर रहा है? इनवर्स ट्रिगो का। बोलो डन। सर ये किसका काम करता है? अलजेब्रा। मैंने स्टार मार्क करवाया था। ओके सर अगर मैं बात करता हूँ यू का काम इधर कौन कर रहा है? सर साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर। सर वी का काम कौन कर रहा है? 1। ओके लेट्स सी। अब फोकस करना है यहाँ पे, अदरवाइज डांस करोगे अंदर। हाँ मजबूत। ओके सर इधर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स। बेस्ट है सर। यहाँ पे u के जगह क्या आएगा बोलो? साइन इनवर्स x का स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन इनवर्स x का स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx dx। सर 1 देखने पे तो अच्छा लग रहा है, साइन इनवर्स में थोड़ा टेंशन आता है। बोलो क्या आएगा इधर? साइन इनवर्स x का स्क्वायर। बोलो ना इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या है? वेरी गुड सर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले पावर 2 साइन इनवर्स x, पावर के बाद डिफ्रेंसिएशन ऑफ और 1 का इंटीग्रेशन x और यहाँ पे आएगा dx। अब सबको बैठा के सेट करना पड़ेगा। ओके अब देखना यहाँ पे सर, यहाँ पे इंटीग्रेशन ये 2 बार आ गया, इधर आ जाएगा x आ जाएगा, इधर आ जाएगा साइन इनवर्स x आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। बोलो इसमें किसी को कोई तकलीफ? ओके अब इसको मुझे सेट करना पड़ेगा वापस से यूवी में। सुने मालिक, फोकस। क्या होगा ना, जब तुम सॉल्व करने बैठोगे ना तुम टेंशन में ये रहोगे साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स का, बट वो डिफ्रेंसिएशन होता है। क्लियर? ओके अब यहाँ पे वापस से यूवी का कंसेप्ट आएगा सर, बट यहाँ तो कॉम्प्लिकेट दिख रहे हैं। अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो 2 चीज़ दिख रहे हैं सिर्फ, एक एक्स पूरा दिख रहा है और एक ट्रिगो दिख रहा है। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो अब यहाँ पे इस पार्ट को वापस से उठा के इसको साइड में ले लेंगे अपने, ठीक है सर। यहाँ पे आ जाएगा सर, यहाँ पे वैल्यू आएगा इंटीग्रेशन ऑफ, इधर मैं लूँगा सर साइन इनवर्स एक्स, सर यहाँ पे आ जाएगा 1x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा dx। बोलो डन। सर वापस से u v लगाएंगे, अपने को तो पता है ना सर ये इन्वर्स है, ये एलजेब्रिक है। क्या हुआ मालिक? u/v/w है तो u इज इक्वल u/v/w लिख सकते हैं ना। प्लस रहता है तो दोनों पैसे, अगर समझ इधर प्लस रहता तो मैं u/w प्लस v/w लिखता। डन। चलो सो अब यहाँ पे ध्यान से समझना सर, पहले लिखूँगा साइन इनवर्स x, फिर लिखूँगा इंटीग्रेशन x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। कोई बताएगा कैसे करेंगे? सर वापस से वही वाला माइनस बाहर नहीं एक्स स्क्वायर नहीं है। वेरी गुड, समझना पॉइंट, ठीक है। साहिल का आंसर मस्त था, क्रिस्टल क्लियर। सपोज क्यों करें? नहीं है। अरे तुम बोल सकते हो, ये तो इजी है। क्या कॉन्जुगेट नहीं कोई नहीं बता पा रहा है। लोग कब लेते हैं? नीचे का डिफरेंशिएशन प्रेजेंट हो, ये अंडर रूट में। हाँ क्या था बोल? अरे यार कहाँ यार तुम तो यार
ये उम्मीद नहीं था तुम लोग से रहे। इधर देखो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। सुनना मालिक, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओए ये जो दोनों के बीच में डिफरेंस है ना, उसको बहुत अच्छे से समझना मालिक। हाँ, तुमको कम से कम हमने ना 15 से 20 कंसेप्ट सम्स इस पे किए, फिर भी तुम मिस्टेक मार रहे हो। ऑब्जर्व करना, अभी समझाऊंगा तो बोलोगे हाँ सर पता चल गया। सर इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जब ऊपर जाएगा -1/2, इधर आएगा सर एक्स। सर अगर मैं इधर की बात करूँ तो सर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन ऊपर प्रेजेंट है एक्स है, तो यहाँ मैं लगा सकता हूँ log ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। बट यहाँ पे इसका अगर डिफ्रेंसिएशन की बात करूँ तो क्या आएगा? 1 का डिफ्रेंसिएशन, 1 का डिफ्रेंसिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन, और इधर माइनस भी है तो -2x मैंने मेरे घर से लेके आया है, तो इधर y -2 आएगा। सर ये आते ही हम कर सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस सी। सर यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन -2। सर इसको क्या लिखेंगे? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर आएगा 1/2, इधर आएगा 1/2, यहाँ आएगा 1/-2, 2 एंड 2 कट हो जाएंगे। सर इधर वैल्यू आएगा -√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। कंसेप्ट समझे दोनों में? किसी को कोई डाउट है? सीखे हो नहीं सीखे हो? वेरी गुड। सर अब मैं यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, मैं एक काम करता हूँ, मुझे एक चीज़ क्लियर हो गया है सर, ये इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होने वाला है? 1 का 0, माइनस का माइनस, एक्स स्क्वायर का 2x। सर -2 इधर भी चाहिए और -2 इधर भी चाहिए। बोलो क्लियर इतना? सर ये ब्रैकेट के बाहर लिख देता हूँ -2। सर यहाँ पे -2 यहाँ पे भी आएगा और -2 यहाँ पे भी आएगा। पता चला इतना? क्लियर है ना? हाँ चलो अब मैं बात करता हूँ सर, यहाँ पे तो आ जाएगा 1 अपॉन -2। ये किसका फॉर्मूला है? देखो ये पूरा हमने किए सो। बोलो डन। या तो फिर मैं एक काम करता हूँ, सुनो ना, मैं ये -2 नहीं लेता हूँ अभी, चाहो तो ले भी सकते हो, ना चाहो तो मत लेना। मैंने नीचे ऑलरेडी सॉल्व किया है, इसके लिए वो सब तकलीफ ना हो इसके लिए नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे अब डायरेक्ट वैल्यू को उठा के इधर पुट कर देना है। अंडर रूट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन का वैल्यू ये वाला अपने सॉल्व किया, क्या है? -√1 माइनस एक्स स्क्वायर, -√1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस इतना ही मेरे को चाहिए। बोलो क्लियर इतना? सर माइनस यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका क्या आ जाएगा अपने पास? डायरेक्ट है ना, इसका क्या आएगा? -√1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो क्लियर इतना? सर यहाँ पे आ जाएगा दैट इज़ dx। क्लियर? अब यहाँ पे मैं लूँगा सर -√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर आएगा सर साइन इनवर्स एक्स, माइनस माइनस प्लस, ये दोनों तो कट जाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx आ जाएगा, -√1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 x प्लस सी। बोलो क्लियर इतना? डन। ओके, ये तुमको कंपलसरी बताना पड़ेगा। ओके सो ये इस तरीके से आया। ओके सो टोटल अपने ने, सुनो ना, ये जो अपने ने किए 9 सम किए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10th। ओके सर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस इनवर्स एक्स,
देखो ये बीच वाला जो अपने स्टेप में रुके थे ना जहाँ, ये वो क्वेश्चन बन गया। कुछ याद आया? यहाँ पे वापस से सेम कंसेप्ट लगेगा। कौन सा वाला सर? एक ये साथ में रहेगा, ओके वो साथ में। सर इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ, इधर आएगा x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सर इधर आ जाएगा दैट इज़ द कॉस इनवर्स x, यहाँ आएगा dx आएगा। बोलो क्लियर? सर ये क्या है? अलजेब्रा है। ये क्या है? इनवर्स है u कॉस इनवर्स x। सर v इज इक्वल टू x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो इसमें क्लियर इतना? सो इसको अपने को सॉल्व करके लेके आना है। बोलो डन। आज के लिए इतना कंसेप्ट क्लियर।